आज की ये कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, ये उस लोकतांत्रिक संघर्ष की कहानी है जिसमें सवाल उठाए गए, तर्क रखे गए और अंततः जनहित की जीत हुई। ये कहानी है उस सोच की जो कहती है तेजी से नहीं, सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवस्था से देश आगे बढ़ता है। जब देश में 10 मिनट डिलीवरी जैसे जुमले बाजार की दीवारों, मोबाइल स्क्रीन और विज्ञापनों में चमकने लगे, तब ये केवल सुविधा का दावा नहीं था, ये एक ऐसा दबाव भी था जो सिस्टम, श्रमिकों और सड़क पर चलने वाले हर आम नागरिक पर अनकहा जोखिम डाल रहा था। इसी जोखिम पर सवाल उठाए गए और इन्हीं सवालों की आवाज बने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। उन्होंने संसद के भीतर और बाहर जिस स्पष्टता से कहा, तेज डिलीवरी के नाम पर इंसानी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता, वो केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक नीतिगत चेतावनी थी। आज देश के गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उन सब के लिए गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी। जी हाँ, ये आप सबके एफर्ट से और आप सबने एकजुट होकर जो आवाज उठाई उसी से संभव हो पाया। आपकी आवाज शायद इन कंपनीज की मैनेजमेंट तक तो नहीं पहुंची या उन्होंने अनसुनी कर दी, लेकिन आपकी आवाज केंद्र सरकार ने सुनी और उस पर कार्रवाई भी करी। मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इस हस्तक्षेप के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और ये उन्हीं के इंटरवेंशन से संभव हो पाया। 10 मिनट में डिलीवरी का जो जुल्म है ये वास्तव में बहुत रियल है। जब डिलीवरी राइडर की यूनिफॉर्म पर, उसकी टी शर्ट जैकेट पर 10 मिनट की डिलीवरी का प्रॉमिस छपा हो या उसके बैकपैक पर 10 मिनट में डिलीवरी का वादा लिखा हो, साथ ही साथ कस्टमर के मोबाइल स्क्रीन पर टाइमर चल रहा हो, तो ये 10 मिनट में डिलीवरी का जो प्रॉमिस है ये बहुत रियल, कांस्टेंट और डेंजरस, खतरनाक हो जाता है। और इसके चलते जो डिलीवरी बॉयज हैं, राइडर्स हैं, उन पर जो मेंटल और फिजिकल टोल पड़ता है वो तो अलग, लेकिन इसके साथ साथ वे खतरनाक ड्राइविंग भी करते हैं, अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं और अन्य लोग जो उनके साथ सड़क पर चल रहे हैं, अपनी गाड़ियों में, स्कूटर्स पर या पैदल चल रहे हैं, उनकी जान को भी जोखिम में डाला जाता है। मैं पिछले कुछ महीनों में कई डिलीवरी बॉयज से मिला, उनसे बात करी। उनमें से अधिकतर लोग अंडरपेड हैं, ओवरवर्क्ड हैं और एक अनरियलिस्टिक प्रॉमिस, ये 10 मिनट में डिलीवरी के इस अनरियलिस्टिक प्रॉमिस के प्रेशर को बहुत मुश्किलों से झेल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, हम सब लोग प्रो इंडस्ट्री हैं, प्रो बिजनेस हैं, प्रो स्टार्टअप हैं, प्रो इनोवेशन हैं, लेकिन हम लोग एक्सप्लॉयटेशन का कभी समर्थन नहीं कर सकते। इसीलिए इस पूरी मुहिम का मकसद किसी कंपनी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि इन गिग वर्कर्स और इन डिलीवरी बॉयज की जिंदगी को बेहतर करना है। और आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, ये केवल उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ही को ही सुनिश्चित नहीं करेगा, बल्कि उनकी डिग्निटी और उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी बेहतर करने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं तमाम गिग वर्कर्स को कहना चाहता हूं कि इस मुहिम में, इस लड़ाई में आप सब अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये जीत किसी एक पार्टी की नहीं, किसी एक नेता की नहीं, बल्कि देश की सड़कों पर चलने वाले हर नागरिक, हर डिलीवरी पार्टनर, हर परिवार की है जो अपने बच्चों को सुरक्षित घर लौटते देखना चाहता है। 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन चुकी थी। डिलीवरी करने वाला युवा जानता था कि अगर वो समय से पहले नहीं पहुंचा तो रेटिंग गिरेगी, ऑर्डर कम होंगे और रोजी पर असर पड़ेगा। ऐसे में स्पीड बढ़ाना मजबूरी बन जाती थी। ये मजबूरी ही सबसे बड़ा खतरा थी। राघव चड्ढा ने इसी खतरे को नीति बनाम प्रचार की लड़ाई के रूप में रखा। उन्होंने कहा, हम टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के नाम पर असुरक्षा का उत्सव नहीं मनाया जा सकता। जब केंद्र सरकार की ओर से 10 मिनट डिलीवरी जैसे शब्दों और ब्रांडिंग पर पुनर्विचार हुआ और उसे हटाने का निर्णय सामने आया, तो ये साफ हो गया कि लोकतंत्र में सवालों की ताकत अभी जिंदा है। राघव चड्ढा ने खुले तौर पर केंद्र का आभार जताया। ये आभार किसी राजनीतिक समझौते का नहीं था, बल्कि उस फैसले का था जिसने सुरक्षा को प्राथमिकता दी।
यही है भारत की असली तस्वीर, जहां सरकारें आलोचना सुनती हैं और जरूरत पड़े तो सुधार करती हैं। भारत का मतलब केवल तेज इंटरनेट, सुपर ऐप्स या मिनटों में डिलीवरी नहीं है। भारत का मतलब है तकनीक के साथ मानवीय संवेदना, सुविधा के साथ सुरक्षा, मुनाफे के साथ जिम्मेदारी। यूरोप हो या अमेरिका, वहाँ फास्ट डिलीवरी की बात जरूर होती है, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टाइम ब्रांडिंग से बचा जाता है। वजह साफ है, सिस्टम पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाता। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहाँ ट्रैफिक, सड़कें और मौसम सब चुनौती है, वहाँ इस तरह की ब्रांडिंग और भी खतरनाक हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात सबसे अहम रही, ये मुद्दा सत्ता बनाम विपक्ष का नहीं बना, ये मुद्दा बना जनहित बनाम जोखिम का। क्या कहेंगे, सरकार ने जो पहले आप लोगों को बहुत जल्दी ऑर्डर पहुंचाना होता था, अब सरकार ने 10 मिनट जो है ये सब बंद किया है। 10 मिनट बंद किया, 10 मिनट को और बढ़ा के ऊपर किया जाए। हाँ तो ठीक है, सरकार ने जो किया है अच्छा किया है। आप लोगों को कितना जल्दी बहुत दिक्कत होती थी, मेरा 2 बार तो एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, पैर फ्रैक्चर हुआ है मेरा 2 बार। हाँ अच्छा, हाँ। तो क्या मानते हैं इस तरीके से अब आप लोगों को सहूलत मिलेगी? बिल्कुल सहूलियत मिलेगी, सहूलियत क्यों नहीं मिलेगी, टाइम मिलेगा तो सहूलियत मिलेगी। कितना जल्दी पहुंचाना पड़ता था आप लोगों को? बहुत ही जल्दी पहुंचाना पड़ता था, कोई डिले होता था तो हमारे रैंक पे दिक्कत आती थी, हमारी रेटिंग घटती थी। अच्छा, डिले होता था तो चाहे कस्टमर डिले करे या रेस्टोरेंट डिले करे तो हमारी रेटिंग खराब होती थी। क्या कहेंगे, सरकार ने उसको बैन कर दिया है? ये जितने भी राइडर है ना, सबके लिए सेफ्टी का काम किया है सरकार ने भैया, क्योंकि ये पहले नहीं था ना, तो 10 मिनट में बंदा कहाँ जाम लगता है आपको पता है। जब जाम लगेगा तो कितना जाम होता है, बंदा उल्टी सीधी गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट होते हैं। मेरा भी 2-4 बार एक्सीडेंट हो चुका है। ये मेरी उंगली है ना, ये पूरी फट चुकी है, दोबारा इस पे नाखून आया, इसी जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि कस्टमर का भी दबाव रहता है, ऊपर से कंपनी का भी दबाव रहता है इस पर, क्या आप जल्दी पहुंचाइए, नहीं तो आपकी रेटिंग कम हो जाएगी, आपको वो नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आप ऑर्डर नहीं करोगे पूरे। बहुत अनसेफ रहता था भैया। अब बहुत सरकार ने ये नियम लागू करके ना राइडरों के लिए बहुत सेफ्टी का काम किया है। अच्छा, बड़े बड़े विज्ञापन कंपनियां लगाती थी कि 10 मिनट में हम डिलीवरी देंगे, अब सरकार ने कहा है कि ऐसे तमाम विज्ञापन हटाओ। बिल्कुल सरकार की सही सोच है, क्योंकि 10 मिनट में कोई सी भी ही कंपनी, वो क्या उनका क्या है सर, वो तो घर बैठे बैठे हैं, करना तो हमने पड़ता है ना, पहुंचाना तो हमने पड़ता है, जान हमारी रिस्क में है ना सारी कुछ, गाड़ी भी अपनी लगाते हैं, जान भी लगाते हैं। 10 मिनट में बैन लगा, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहेंगे, जो आप लोगों को पहले सामान जो जल्दी पहुंचाना था 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट का टाइम मिलता है हमें रेस्टोरेंट से और डिलीवरी करने का कस्टमर के पास, अगर नहीं पहुंचते तो कस्टमर हमें गाली देता है, गंदी तो सुनाता है हमें, और ऊपर से हमसे बोलता है तुम्हारी आईडी बंद करवा दूंगा, पेनल्टी लगवा देता है, बहुत सारा सुनाता है महंगा। अब सरकार ने ये 10 मिनट वाला सिस्टम खत्म कर दिया है, क्या मानते हैं, ये अच्छा है? अभी तो पता नहीं है, अभी हमारा ऑर्डर बजने दो जब बताते हैं। अभी हमारा ऑर्डर बजा नहीं है। अच्छा, कितना ऑर्डर लेके जाने में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है? हमें दिक्कत क्या, हमें तो रॉन्ग साइड भी जाना पड़ता है टाइम के लिए, सारा सिंगल तोड़ना पड़ता है। अच्छा, सारे सिंगल तोड़ के जाना पड़ता है हमें। अच्छा, हाँ, ट्रैफिक को कुछ भी हमारा कोई दिक्कत, उन्हें कंपनी को तो फास्ट चाहिए। अच्छा, फास्ट डिलीवरी चाहिए। फास्ट सर्विस के चक्कर में जान भी चली जाती है, और क्या जाती है, उसमें एक्सीडेंट भी हो जाता है। राघव चड्ढा ने जब कहा सत्यमेव जयते, हमने जीत हासिल की, तो उसमें आत्मश्लाघा नहीं थी, बल्कि संतोष था कि एक सही सवाल सही जगह तक पहुंचा। यही वो राजनीति है जिसकी आज देश को जरूरत है, जहां विरोध का मतलब विरोध करना नहीं, बल्कि बेहतर विकल्प देना हो। ये फैसला स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी एक साफ संकेत है। नवाचार करें लेकिन जिम्मेदारी के साथ, ब्रांडिंग करें लेकिन यथार्थ और सुरक्षा के साथ। भारत को स्टार्टअप कैपिटल बनाना है, लेकिन उसे एक्सीडेंट कैपिटल नहीं बनने देना। यही संतुलन भारत की पहचान बनेगा। आज 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटना सिर्फ एक शुरुआत है। आगे जरूरत है डिलीवरी पार्टनर्स के लिए बेहतर सुरक्षा मानक, ट्रैफिक नियमों का सख्त पालन, कंपनियों की जवाबदेही तय करने की, और सबसे जरूरी हर नीति के केंद्र में इंसान। ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है,
लोकतंत्र सवाल पूछने का साहस है, लोकतंत्र सुनने की संवेदनशीलता है और लोकतंत्र सुधार करने की इच्छा है। आज अगर एक खतरनाक ब्रांडिंग हटती है तो ये इस बात का सबूत है कि सत्यमेव जयते, सच की ही जीत होती है। ये जीत आज की नहीं, आने वाले कल की है। ये जीत उस भारत की है जो तेज भी है लेकिन सुरक्षित भी, जो आधुनिक भी है लेकिन मानवीय भी। यही है भारत। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।